स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो जिक्के की एक नई सीरीज़ लेके आपके सामने हाजिर है। इसमें क्या है कि ल्यूसेंट जिक्के का यूज़ किया गया है, यानी ल्यूसेंट जिक्के जो क्वेश्चन है वो लीनियर फॉर्म में उनको एमसीक्यू फॉर्म में बना के और फिर वीडियो बना रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ल्यूसेंट जिक्के वैसे तो बड़ी वास्ट है और डायरेक्ट उसको रटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यू फॉर्म में बना के याद किया जाए तो ज़्यादा इजी हो जाता है और समझ में भी जल्दी आता है। तो इसी सीरीज़ में हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास है उसको कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में बड़ी करते हैं या जर्नली हम देखते हैं लाइव सेशन, तो उसमें क्या होता है कि वीडियो जो है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन ही कवर हो पाते हैं 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो में। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। हम कोशिश करेंगे कि पूरी ल्यूसेंट से कम 10,000 क्वेश्चन निकाले जाएं और फिर उनको डिस्कस किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या नाम दिया गया। इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतवर्ष। ठीक है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष नाम दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है पुराणों में भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था। पुराणों में भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था कि भारत के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया। जो यूनानी व्यापारी थे जो भारत आए थे, उन्होंने भारत को किस नाम से जाना या किस नाम से संबोधित किया। तो उन्होंने भारत को इंडिया नाम से जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य मुस्लिम इतिहासकारों ने इस देश को क्या कहा, यानी भारत को मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा था। हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, आर्यवर्त। तो मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। अभी सबसे पहले आता है पुरातात्विक मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मुख्य कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, कौन कौन से स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। यानी प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे वेद और पुराण हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जो इतिहास के ग्रंथ हो गए। विदेशियों का विवरण, जो भी विदेशियों ने भारत की यात्रा की थी उन्होंने जो विवरण दिया उसके आधार, या पुरातात्विक, यानी कि पुरातात्विक जो खुदाई होती है उसके अंदर जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनके आधार पे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। पुराण, वेद, उपनिषद और स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद। सबसे प्राचीनतम जो भारत के धर्म ग्रंथ है वो वेद होते हैं भाई। और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, यानी किसे माना जाता है कि उन्होंने वेदों का संकलन किया है। विश्वामित्र, वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण, देवप्यायन, वेदव्यास, वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण देवप्यायन वेदव्यास। जो वेदों के संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण देवप्यायन वेदव्यास जी हैं, ल्यूसेंट जिक्के के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। वेदों के कितने प्रकार हैं। तो वेदों के 4 प्रकार होते हैं भाई। ऋग्वेद आता है सबसे प्राचीनतम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों के 4 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। यानी वेदों के अंदर जो ऋचाएँ होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में भाई 10 मंडल हैं और 1028 ऋचाएँ हैं और उनके क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहा जाता है।
ऋग्वेद में मंडल और सूक्त कितने हैं? तो पहले में दे रखा 10 मंडल 1028 सूक्त, 8 मंडल 1000 सूक्त, 10 मंडल 10,462 सूक्त, 12 मंडल 1028 सूक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अध्वर्यु, उद्रात, होत्र और ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा होत्र। ऋचाओं, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मुगल साम्राज्य, आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य जो बताए जाते हैं कि मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है, और उनकी राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा मंत्र है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भाई, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र, पुरुष सूक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है? इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के बारे में बताया है कि उनकी हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त, खिल, आरण्य, ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिल। ऋग्वेद की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो राइट आंसर खिल हो जाएगा। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? चातुर्वर्ण्य समाज का मतलब 4 वर्ण का समाज, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसकी जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल से। यानी कि ऋग्वेद के 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होते हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा के किन अंगों से उत्पन्न हुए? पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त हैं 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, तो उसमें एक पुरुष सूक्त है। उसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा के किन अंगों से उत्पन्न हुए? मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों, सिर, आँख, कान, नाक, हृदय, पेट, हाथ, पैर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों। इसमें बताया गया मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघाओं से वैश्य से पैदा हुए और चरणों से शूद्र पैदा हुए। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन में कहता है वामन अवतार में 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? पुराण, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए क्रम से कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसमें 200, 250, 250, 200, 300, 150, 150, 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए तो 250 ऋचाओं की रचना की गई है, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन में कहता है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, मतलब ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? तो सबसे पहले तो ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है, तो यजुर्वेद आता है ऋग्वेद के बाद, यजुर्वेद। अच्छा, इसमें भाई ये कह रहा है कि साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन आता है? वैदिक साहित्य में पूछ रहा, वेदों में नहीं पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाए शतपथ ब्राह्मण। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान। ठीक है भाई, करेक्ट कर लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट, वर्तमान में प्राचीनतम ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? हिंदू कैलेंडर पर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर, इस्लामिक कैलेंडर पर, बुद्ध के जन्म पर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, वो ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म दिवस पर संबंधित है। यानी कि जो कैलेंडर है उसमें एक तो दे रखा है BC और एक दे रखा है AD। AD तो क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको कहते हैं, और BC उनसे जन्म के पहले के समय को कहते हैं। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहा जाता था? AD, BC, AH और C। तो उसको कहा जाता था बिफोर क्राइस्ट, यानी क्रिश्चियन के जन्म से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, BC, बिफोर क्राइस्ट। BC ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? जो ईसा पूर्व है उनके वर्षों की गिनती भाई उल्टी दिशा में होती है। सीधी दिशा, उल्टी, स्थिर और दशमलव, वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि 2026 लेटेस्ट है और 2000 पुराना है। ठीक है, लेकिन अगर ये ही उसमें लगाया जाए तो 2026 पुराना हो जाएगा और 2000 हो जाएगा नया। ठीक है, यानी कि देखो, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 2500 ईसा पूर्व लगभग। ठीक है, और आर्य समाज की 2000 ईसा पूर्व के लगभग है। तो आर्य समाज बाद में आया था तो वो बढ़ना था, 2500 से 3000 होना था, लेकिन वहाँ पे गिनती क्या होती है? उल्टी, बिफोर क्राइस्ट से। तो इसलिए वो है, तो ये देख लेना। AD का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो AD, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, एंशिएंट डेज, एनो डेज। तो AD का जो शाब्दिक अर्थ है भाई वो है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के अनुपालन के नियमों का संकलन क्या कहलाता है? देखो भाई, सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों का बलि के लिए अनुपालन नियमों क्या कहा जाता है? यानी कौन सा अपना वेद है जिसका सहस्वर पाठ किया जा सकता है? तो उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद है जिसका सहस्वर पाठ किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है भाई, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? ठीक है भाई, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। होत्र, होत्र तो था ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। उद्रात सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधवर्यु कहा जाता है भाई, अधवर्यु, अधवर्यु कहा जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया है उसको कहते हैं यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं, अभी हमने पढ़ा था कि गद्य और पद्य में कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी उसको गाया जा सकता है संगीत लयबद्ध तरीके से, तो इसलिए गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन सामवेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं भाई, उद्रात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्रात। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय संगीत के जनक
सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अथर्वा और अथर्व यानी कि अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग निवारण, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, आशीर्वाद आदि विषय से संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो भाई ये रोग निवारण, जादू टोना, आशीर्वाद, विवाह संबंधित जो भी नियम हैं वो सारे अथर्ववेद में हैं। देखो भाई, सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद हो गया। फिर आता है सामवेद। सामवेद को लयबद्ध तरीके से गाया जा सकता है, ठीक है, और ये भारतीय संगीत का जनक है। फिर आता है यजुर्वेद, ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? इसमें जादू टोना, वशीकरण और ये चीज़ें हैं, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहलाती हैं? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहलाती हैं। तो उस टाइम का जो समाज था, उस समाज का प्रमुख प्रजापति होता था वे, और उस टाइम भी सभा होती थी, समितियों का निर्माण था। तो प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में यजुर्वेद में बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां। सॉरी, यजुर्वेद नहीं, अथर्ववेद में। यजुर्वेद नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, अथर्ववेद, क्योंकि अभी अथर्ववेद का ही डिस्कशन चल रहा है। सबसे प्राचीनतम वेद और सबसे बाद वाला वेद कौन है? तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो तो है ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद और अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? तो वेदों को समझने के लिए 4, 5, 6, 18, तो कितने वेदांगों की रचना की गई? 6 वेदांगों की रचना की गई वेदों को समझने के लिए। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। शिक्षा है एक, तो दूसरा है ज्योतिष से रिलेटेड, तीसरा है कल्प से रिलेटेड, चौथा व्याकरण से रिलेटेड, पांचवा निरुक्त से रिलेटेड, और छठा है छंद से रिलेटेड। तो ये 6 वेदांग हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वेदांग कितने 6, तो उनमें से ऑप्शन में आप देख सकते हो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? वेदांगों में, पुराणों में, उपनिषदों में और स्मृतियों में। भारतीय कथाओं का सबसे मुख्य क्रमबद्ध भाई पुराणों में मिलता है, पुराणों में, ठीक है। पुराणों में चाहे शिव महापुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे भगवत पुराण हो, भगवती पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, ये जितने भी 18 पुराण हैं, इसमें कथाओं के माध्यम से ज्ञान बताया गया है, कथाओं के माध्यम से इतिहास बताया गया है, कथाओं के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं। तो वो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो पुराणों में, और पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसमें दे रखा वेद व्यास, लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा, वाल्मीकि और विश्वामित्र। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? भाई पुराणों की संख्या 18 है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18। 4 तो हो गए वेद, 6 हो गए वेदांग, 18 हो गए पुराण, 108 हो गए उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 हैं और वेद 4 हैं। कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? देखो भाई, पुराण टोटल कितने हैं हमारे पास? 18 पुराण है, लेकिन राजाओं की वंशावली सिर्फ 5 पुराणों में पाई जाती है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं भाई। राजाओं की वंशावली पाई जाने वाला मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 ही ऐसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश की जानकारी मुख्य रूप से किस पुराण में मिलती है?
मौर्य वंश की तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भगवती पुराण। तो मौर्य वंश की मुख्य रूप से जो मिलती है वो विष्णु पुराण में मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी भाई। आंध्र सातवाहन वंश के संबंधित पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण भी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु पुराण। गुप्त वंश की जो जानकारी मिलती है वो वायु पुराण में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं भाई। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण हमने देखा था विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भगवती पुराण। तो पुराणों में सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? स्त्री और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन उसे सुन सकते थे। वेद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद। यानी इस शूद्र जो थे, जो वर्ग शूद्रों का था और जो स्त्रियां थी, उनको वेदों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वो सिर्फ सुन सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयन संहिता, शतपथ ब्राह्मण, मनु स्मृति, नारद स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मैत्रेय संहिता। स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता में बताई गई है। ठीक है, मैत्रेय संहिता के हिसाब से स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति ये थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो इसमें राइट आंसर दे रखा है मैत्रेय, शतपथ, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाए शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृतियों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक स्मृति किसे माना जाता है? स्मृतियों में जो सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक जो स्मृति माना जाता है वो मनुस्मृति को ही माना जाता है। ठीक है भाई, मनुस्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई, मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हड़प्पा काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। मौर्य काल का ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को। सॉरी, शुंग काल है भाई इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो मौर्य काल नहीं, शुंग काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल। मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का मानक ग्रंथ। तो भाई ये थे कुछ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूसेंट जीके पर आधारित है। और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन खोज के ल्यूसेंट जीके में से हम लेके आते रहेंगे और उनको आपके सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और चलिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।